भाई सीबीएसई फॉर्म में धड़ाधड़ चेंजेस कर रही है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सारी चीजें बता देता हूं, बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं ना। टेंशन काहे को ले रहे हो, लेकिन हाँ ये चेंजेस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ पक रहा है जो आपको पता होना ही चाहिए। आइए बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम से ही बच्चों की सांसें फूल जाती थी, उससे ही राहत नहीं मिली थी कि सीबीएसई तैयार है कुछ नए चेंजेस लाने के लिए। क्या है वो 3 बड़े चेंजेस जो इंप्लीमेंट हो सकते हैं और हो चुके हैं। एक तो पहला बड़ा सवाल, ओपन बुक एग्जामिनेशन। क्या आपके स्कूल लेवल पे आपके ओपन बुक एग्जाम होंगे? दूसरा, बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। एक बात ये भी हो रही है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे ना वो साल में 2 बार होंगे, नवंबर में और फैब में। ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है, ये कितना एप्लीकेबल हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न, और आपके क्लास 11th और 12th में तो चेंज हो चुका है, एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। इन सब के ऊपर मैं आज आपसे बात करता हूं। शुरू करते हैं सबसे पहले चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न से ही। भाई आपका एग्जाम का तरीका बदल गया है। जब अभी सीबीएसई का सिलेबस रिलीज हुआ ना तो मैंने भी वो सिलेबस देखा, उसमें कोई खास चेंज नहीं था, तो मुझे लगा कि कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज आपका सिलेबस है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो सेम चैप्टर्स थे, क्लास 11th के भी, 12th के भी, 9th के भी, 10th के भी, और सेम आपका सिलेबस था, कोई चेंज नहीं था। लेकिन अभी एक सर्कुलर आया, जानते हो, एक सर्कुलर आया और उसमें कहा गया कि आपके लिए चेंज है, सुनो 11th और 12th वालों। कहां है वो सर्कुलर सर, दिखा तो दो हमें। ये रहा वो सर्कुलर मेरे बच्चों, और जिसमें आपके लिए चेंजेस आए हैं। अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं इसमें आपसे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है क्लास 11th वालों, सबसे पहले क्लास 11th और फिर 12th, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों, आपके लिए चेंज हो चुका है एग्जाम का पैटर्न। क्या है वो चेंज, सुनो। पहले आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते थे ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको अपनी अकल लगानी पड़ती थी, सोचना समझना पड़ता था, फिर आंसर लिखना पड़ता था, इस तरह के जो क्वेश्चन की तादाद थी ना, पहले वो 40% थी कि आपके एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन है ना उसमें 40% यानी 40% ऐसे क्वेश्चन होते थे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते थे। लेकिन अब इस साल, इस सेशन में 2024 और 25 की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर वो 40 की जगह पता है कितने होंगे, 50%। यानी आपका आधा क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जिसमें आपको अपना दिमाग लगाकर ही आंसर लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, 40 से बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। आपके लिए ना ये वार्निंग है, अलर्ट हो जाओ। सभी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% होंगे। 11th 12th आप दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है, इसी साल से एप्लीकेबल है। ये जो अब आपका एग्जाम होगा ना, अब अगर आप 11th में आए हो या 12th में आए हो तो आपके 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रखे हुए हैं एग्जाम में। अब सोच लो कैसे करना है। अब क्यों डरना नहीं चाहिए, क्या इसका तरीका होगा, क्या सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी रुक जाओ, अभी दूसरा चेंज सुन लो। दूसरा, सीबीएसई ने साफ कह दिया है, बिल्कुल साफ कह दिया है कि पहले जो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वाले आपसे सवाल पूछते थे ना, वो पहले जो आपसे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वाले सवाल पूछते थे, उनका जो वेटेज होता था वो होता था 40%। कितना होता था, 40%। उसे घटाकर, उसे कम करके 30% कर दिया। यानी अब आपसे लॉन्ग आंसर कम पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के कम पूछे जाएंगे। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमें कैसे समझ में आएगा, उसके लिए हमें सीबीएसई ने कहा कि आपके लिए हम सैंपल पेपर लॉन्च करेंगे, उसमें देखना कि कैसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। तो तैयार हो जाओ मेरे बच्चों, जैसे ही सैंपल पेपर आएगा मैं आपके सामने वो भी हाजिर होकर बता दूंगा। तो ये तो मान के चलो कि आपके लिए चीजें बदलने वाली हैं। क्या डर लग रहा है? अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ चीजें मुश्किल है पर हम आपके साथ हैं। तो पहला चेंज तो ये आ गया। अभी मैं अपने सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसी भी पेपर की अगर तैयारी कर रहे हो तो रटना बिल्कुल बंद कर दो। जहां तक इंग्लिश का सवाल है, मैं बार बार कहता आया हूं कि सीबीएसई जितने चेंजेस लाएगी उतना ही इंग्लिश बच्चों को मुश्किल लगने लगेगा। किताबों को रट के, चैप्टर्स को रट के अब आप पास नहीं हो पाओगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेरे बताए तरीके से पढ़ोगे ना, मेरे बताए तरीके से पढ़ोगे तो ये इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इजी लगेंगे। तो टेंशन मत लो, बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो बच्चों, क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा। मैं बिल्कुल नहीं रटाऊंगा, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, सीबीएसई के सारे चाल चलन देखता हुआ आया हूं मैं। जलवा है हमारा।
तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और कैसे आपको उसके आंसर करने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं भाई, 50% कर दिए और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वाले 30% कर दिए, बात खत्म। दूसरी चीज कि आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम है ना, अभी वो कब होते हैं, साल में एक बार होते हैं, एनुअली होते हैं, जो फेब मार्च में आपके होते हैं, अप्रैल तक चलते हैं। लेकिन अब से पता है क्या होगा, आपके बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार लिए जाएंगे, एक तो नवंबर दिसंबर में और एक फेब मार्च में जो होते हैं वो। लेकिन ये कब से अप्लाई होगा उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं आई है, अभी तक तो नहीं आई है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम लॉन्च करने वाले हैं ये सारी चीजें, क्योंकि ये NEP 20 का हिस्सा है। 2020 NEP आई थी ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसी का हिस्सा है, जिसमें बोर्ड के एग्जाम बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए 2 बार लिए जाएंगे। अब 2 बार कैसे लिए जाएंगे, बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ना चूज कर लो कि आपको 2 बार देने या एक ही बार देना है। और क्या होगा, बच्चे ने 2 बार एग्जाम दिए, अब 2 बार एग्जाम देने के बाद बच्चे के नंबर जिसमें ज्यादा होंगे ना, जिस भी बारी में जब बच्चे ने एग्जाम दिया जिसमें हाईएस्ट नंबर होंगे, ज्यादा नंबर होंगे, उसको ही कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 बार एग्जाम दिए, पहली बार में आपके नंबर थे 80, दूसरी बार एग्जाम दिया आपने, उसमें थे आपके नंबर 70, तो आपके 80 काउंट किए जाएंगे। तो ये प्रपोजल रखा जा रहा है, अभी क्लैरिटी नहीं आई है, कोई सर्कुलर, कोई ऐसा प्रेस रिलीज नहीं आया मेरे सामने, मैंने नहीं देखा है जिसमें यह बताया गया हो कि ये चीजें आ चुकी हैं। अभी आई नहीं, कौन से सेशन से एप्लीकेबल होंगी ये भी अभी मैंडेटरी नहीं है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। और जब होगा भी ना तो भी ये बच्चों को चॉइस दी जाएगी, ऐसा मैंडेटरी नहीं होगा कि आपको 2 बार एग्जाम देना ही है, ये चॉइस होगी, बाय चॉइस होगा। तो अभी तक इसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं दी गई है, लेकिन बात चल रही है, मान के चलो ये ऑन द कार्ड्स है और आपके साल में 2 बार एग्जाम होने जा रहे हैं। इस सेशन से ना सही अगले सेशन से तो पक्का मान के चल लो ये होना ही है। दूसरा, ओपन बुक एग्जाम, जो सबसे हॉट टॉपिक है कि अब आपके ओपन बुक एग्जाम लिए जाएंगे और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि नेक्स्ट सेशन से ये भी इंप्लीमेंट हो जाए। ओपन बुक एग्जाम का मतलब आपको 1 बुक या 2 बुक, जो भी वो उनके ड्राफ्ट में लिखा होगा कि कितनी बुक अलाउ करेंगे, वो आपको अलाउ की जाएगी, आप एग्जाम रूम में अपने पास रख सकते हो और क्वेश्चन के आंसर उसमें से देख के कर सकते हो। अब ऐसे आंसर नहीं होंगे कि आंसर ऐसे लिखे हुए होते हैं, ओपन बुक एग्जाम बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है कि आपको ना कुछ चॉइस जरूर दी गई होती है कि आपके साथ में कोई स्टडी मटेरियल होता है, जिसे बुक कहा जाता है, कोई स्टडी मटेरियल होता है, अब उसमें से आपको ढूंढ के लिखना होता है। तो ओपन बुक बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, किस तरह से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये भी ऑन द कार्ड्स ही है। बहुत एक्सपेक्टेड है कि ओपन बुक एग्जाम भी आपका ट्रायल के लिए इस सेशन से ना से अगले सेशन से स्टार्ट कर दें, और पायलट प्रोजेक्ट तो शायद इस सेशन से स्टार्ट हो सकता है। तो बच्चों तैयार रहो, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, अब चेंजेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जो जितना जल्दी इन चीजेस को अडेप्ट कर लेगा वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। मेरे बच्चों, तुम मेरे सारे चैंपियंस हो, है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना माइंडसेट पहले से ही, रोना मत, डरना मत, पहले से ही माइंडसेट बना के रखो कि मेरे को ये चेंजेस अप्लाई करने ही करने हैं और मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है। रही बात इंग्लिश की, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को किस तरह से इंग्लिश के एग्जाम को अब टैकल करना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है। चैप्टर पढ़ के कुछ नहीं होगा, चैप्टर रट के कुछ नहीं होगा, कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी खुद को एडवांस करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये चेंजेस आपको समझ में आए होंगे और आप तैयार हो जाओगे इसी मेंटालिटी के साथ, और अपने सभी दोस्तों तक भी ये जानकारी साझा कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी तो डिसलाइक कर देना, मर्जी आपकी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, मैं अपडेट्स लेके आऊंगा, आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करूंगा, चिंता ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।